हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड में भी हम लोग ने होम मेन्यू खत्म कर लिया था और इंसर्ट मेन्यू में भी हम लोगों ने यहाँ पे आप देखेंगे हमने पेज वाला ग्रुप खत्म कर लिया, टेबल खत्म कर लिया, इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमने पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर कमांड खत्म कर लिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे इसमें शेप वाला कमांड। तो आपको जैसा बच्चों हमने पहले बताया था कि यहाँ पे जो एरो रहता है, अब जब एरो दबाएंगे तो यहाँ पे आपको और सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पे रिसेंटली यूज शेप है, मतलब ये सारे शेप यूज हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको डिफरेंट टाइप क्या मिल जाएंगे बच्चों, शेप्स मिल जाएंगे। आपको जो शेप इसमें से चुनना है उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप अपना कर्सर जब ले जाएंगे अपने वर्किंग एरिया पे, मतलब पेज पे, आप देखेंगे ये कर्सर आपका प्लस में बन गया है। आप क्लिक करेंगे और इसको डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे और ये शेप ऐसे तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बच्चों यहाँ पे शेप तैयार होगा वैसे ही एक नया मेन्यू आ जाएगा जिसका नाम है फॉर्मेट मेन्यू। और फॉर्मेट मेन्यू में जितने भी कमांड आपको दिख रहे हैं ये सारे कमांड इस शेप से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब आइए मेन्यू में जाने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। जब आप कोई शेप, पिक्चर, इमेज, ऑब्जेक्ट कुछ भी आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर इंसर्ट करते हैं तो इसके फ्रेम में आपको यहाँ पे 8 ठो ये सिंबल दिखते हैं जो कि राउंड है। ये रिसाइज करने के लिए होते हैं। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6, अब देखिए रिसाइज कैसे, यहाँ पे क्लिक किए और बाहर की तरफ खींचेंगे तो रिसाइज हो जाएगा, अंदर की तरफ करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो सिंबल है ये रोटेशन के लिए है। आप ऐसे ऐसे अपने सिंबल को क्या कर सकते हैं बच्चों, रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और दिख रहा है, ये शेप बदलेगा। ठीक है, ये इसको ऐसे भी कर देगा और ये इसको ऐसे भी कर देगा। तो आपको अगर शेप बदलना है तो आप इस ऑरेंज वाले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आप इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं नॉर्मल तो ऐसे छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही ये आया तो यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। पहला है इंसर्ट शेप ग्रुप। इसमें क्या है बच्चों, यहाँ क्लिक करिए, फिर से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज इसमें से ले सकते हैं। आपने क्लिक किया, ठीक है, और आप जहां भी चाहते हैं वहां पे एक नया शेप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ये है, आप इससे इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट शेप हो गया। यहाँ पे क्या है बच्चों, एडिट शेप। ये क्या करेगा, कन्वर्ट फ्री फॉर्म में इसको कर देगा। आप क्लिक करेंगे, चेंज शेप, तो शेप बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला शेप क्या हो गया, चेंज हो गया ना, हमने इसको एक्टिव किया था। और चेंज शेप का मतलब होता है कि आपका जो पुराना वाला शेप है बच्चों वो नए वाले शेप से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडिट पॉइंट है, क्लिक करेंगे, देखिए अब ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ गए हैं, ये एडिट पॉइंट से। अब ये एडिट पॉइंट कैसे है, जैसे यहाँ पे कर्सर रखे, हम इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया। ये आप कर्सर रखे, इसको अंदर की तरफ कर दिए तो ये ऐसे बन गया। यहाँ पे कर्सर रखे, आप इसको ऐसे कर दिए तो ये ऐसे हो गया। और फिर बाहर क्लिक कर दिए तो ये देखिए जैसा आपने किया था यहाँ पे वैसे ही लाइन बन गई। ठीक है, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। हाँ, ये ओरिजिनल शेप है, थोड़ा सा ये रहेगा क्योंकि ये फ्रेम की वजह से है। ठीक है, आप इसको फिर से साइज रिसाइज कर सकते हैं। फिर से प्रीवियस वर्जन में जाना है तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, कंट्रोल जेड से हम वापस अपने प्रीवियस वर्जन में आ जाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे फॉर्मेट पे आते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, आपको शेप में लिखना है तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, हमने ये लिख दिया। जैसे ही आप इसको लिखे और आपने कहीं क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे रख गया है। ठीक है, आप इसको फिर से एक्टिव करेंगे, फिर से चीजें लिख सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये इसी तरह दिखना चाहिए तो आप यहाँ से इसका कलर बदल दीजिए। ठीक है, कलर बदल गया। अब ये भी ब्लू दिख रहा है, बस इसका क्या दिख रहा है बच्चों, अब इसमें भी आपको बॉर्डर दिख रहा है। इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है। तो कुछ ऑप्शन है इसमें, उस पर हम लोग आते हैं। फॉर्मेट में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे आपको थीम्स के स्टाइल मिलेंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि जो एक्टिव होगा उसी पे लगेगा। अगर ये बाहर वाला एक्टिव है तो ये थीम स्टाइल उस पे लगेगी। ठीक है,
अगर बाहर वाला एक्टिव है तो थीम स्टाइल उस पर लगेगी, अंदर वाला एक्टिव है तो थीम स्टाइल उस पर लगेगी। ठीक है, जैसा भी आप करना चाहें वो लग जाएगा। अब यहां पे शेप फिल है, शेप में जैसा कलर आप चाहते हैं वो कलर भरिए। ठीक है, टेक्स्ट नहीं दिख रहा तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको होम मेन्यू में हमने पढ़ाया था, यहां से टेक्स्ट का कलर बदल देंगे। ठीक है, अब ये बाहर वाला है, इसका कलर बदलना है तो क्लिक करिए बाहर वाले पे, फिर से फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे आपको हमने दिखाया कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तीनों शेप से रिलेटेड है। एक है आपका शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट। ठीक है, आइए इसको देखते हैं क्या है। शेप फिल से कलर भरेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर है। नो फिल मतलब कोई कलर नहीं। मोर कलर, पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसने ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन दिया तो हम ऑनलाइन पिक्चर बनाते हैं, मान लीजिए कोई इमेज मिल जाए बढ़िया। ठीक है, बर्ड्स बर्थडे केक, हम इसको बर्थडे केक में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कुछ बर्थडे केक आ रहे हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए और इंसर्ट। अब ये बर्थडे केक यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ये देखिए। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से जाएंगे शेप फिल में, यहाँ से ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट हम इस पे लगाएंगे, जो कलर लगा है उसी का ग्रेडियंट दिखेगा। ठीक है, अभी पीछे वाले में येलो दिख रहा था, अब इसमें ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ग्रेडियंट मतलब होता है कि आपका मिक्सचर ऑफ 2 कलर। ठीक है, टेक्सचर है, अलग अलग टेक्सचर है, आप जो टेक्सचर चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ये प्री डिफाइंड है, एमएस वर्ड में आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये टेक्सचर इस पर लग गया, यहाँ पे पिक्चर लग गया, यहाँ पे कलर लग गया। शेप आउटलाइन, आप आउटलाइन का कलर बदल सकते हैं, आउटलाइन की लंबाई चौड़ाई बदल सकते हैं। ठीक है, अब आउटलाइन का स्टाइल बदल सकते हैं, आउटलाइन का एरो है वो बदल सकते हैं कि किस तरफ एरो रहेगा। ये देखिए दोनों तरफ एरो मिल गया आपको। ठीक है, वही चीज इसमें भी होगी। शेप इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो शेप को अलग अलग इफेक्ट आप दे सकते हैं। जैसे ये है आपका प्रीसेट, आप चाहते नहीं भैया इसमें शेडो भी लग जाए तो शेडो इनवर्ड के लिए, शेडो आउटवर्ड। अब जैसे कि हमारा क्या है, इसमें केक में वो लगा हुआ है तो शेडो हम बाहर के लिए कर दिए। ठीक है, अब इसमें आपको शेडो दिख रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है शेडो देखने में तो आप फिर से जाइए, फिर से शेडो में जाइए और जो शेडो आपने लगाया था उससे कुछ अलग हट कर लगा दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे शेडो दिख रहा है, इसको हटा देंगे। ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, शेडो दिख रहा है। पिछली बार भी शेडो था इसमें बच्चों, पर ये वाले शेप से वो ढक गया था। ठीक है, आपको ग्लो चाहिए तो आप ग्लो लगा दीजिए, आपका शेप ग्लो करेगा। ये देखिए ये एक्टिव है तो ये ग्लो करने लगा। याद रखिएगा एक ही चीज सबसे जरूरी है बच्चों कि आपका कौन सा शेप एक्टिव है। ठीक है, उसी पे चीजें काम। अब इस पे लगाना था पर एक्टिव ही था तो इस पे लग गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, आप एक्टिव कर लेंगे। बीवेल है, 3D है, जैसे भी आप रोटेट करना चाहें वैसे आप चीजों को रोटेट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल, अब ये क्या है बच्चों, ये तब एक्टिव होगा जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। यहां से आप चीजों को चुनिए जैसे भी आपको लिखना है। अगर आप लिख चुके हैं उसको करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी स्टाइल आप चुनेंगे वो स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, इसको देखते हैं। टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट में कलर भरेगा। ये क्या है, टेक्स्ट आउटलाइन है बच्चों, और ये टेक्स्ट का क्या है, इफेक्ट्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली चीजें दिखे। ठीक है, या टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट को और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसको आपको कुछ भी करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल लगा सकते हैं। ये लग गया। यहाँ से आप शेप में कलर भर सकते हैं, कलर भर दिया। ग्रेडियंट भर सकते हैं, ग्रेडियंट भी भर दिए। ठीक है, आप यहाँ पे शेप के आउटलाइन में भी आप वेट कर सकते हैं। शेप की स्टाइल आप बदल सकते हैं। ठीक है, कैसी स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल आप बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शेप में अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे 3AB ट्रांसफॉर्मेशन ये लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म हो गया, अब ये ऐसे आ गया, लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, आप और कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्किल में कर सकते हैं। नीचे और भी चीजें आप ऐसे कर सकते हैं।
तो ये ऐसे दिख रहा है, लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं, ये इसको चेंज कर देंगी। ये हमने बार बार आपको बताया कि ये जो ऑरेंज वाला है ये आपके वर्ड आर्ट को, आपके शेप को, आपके डेटा को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टाइल लग गई, अलग अलग स्टाइल है, आप वहाँ पे जाके अलग अलग स्टाइल लगा सकते हैं। ठीक है, ये 3D वाला हो गया। ये क्या है बच्चों, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, इंसर्ट शेप ग्रुप हो गया, शेप स्टाइल ग्रुप हो गया, वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप हो गया। अगला है टेक्स्ट, टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ से बदलेगा, जैसे आप टेक्स्ट का डायरेक्शन बदलना चाहें तो ये टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल देगा। ठीक है, हम इसको 3D हटा देते हैं बच्चों, ताकि चीज़ें और क्लियर रहेंगी, नो रोटेशन। ठीक है, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर से आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल जाएगा, फिर आप जाएंगे, आपको नॉर्मल जैसे लगता है वैसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए डॉटेड बॉर्डर भी दिख रहा है आपको। अलाइन टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा, मिडिल बॉटम। अब ये साइज में बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसने पूरे बॉक्स को कवर कर लिया है। अब क्रिएट लिंक, क्रिएट लिंक का मतलब होता है बच्चों एक शेप से दूसरे शेप में लिंक क्रिएट करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक शेप और है ना मेरा, इसको भी हम नॉर्मल कर लेते हैं। पहले 3D हटा देते हैं, नो 3D। ठीक है, कलर हटा देते हैं, शेप फिल जो है नो फिल, और बॉर्डर भी इसका क्या कर लेते हैं बच्चों, सही नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे शेप आउटलाइन में, डैशेज में, ये नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें भी एक टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, फिर लिंक क्रिएट होगी। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स लग गया। अब यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, वो है फोन नंबर 9473940013। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, और ये शेप की जो साइज है बच्चों ये छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको फोन नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको अनुभव सर के चैनल का फोन नंबर नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट लिंक है, आप इसको क्रिएट कर लेंगे, और फिर वो जो डेटा इसमें नहीं दिख रहा है वो इसमें आएगा। ठीक है, वो जो डेटा उसमें हट गया था वो इसमें आ गया है। आपको फिर से बता देते हैं। ठीक है, यहां पे हैं हम, इसको थोड़ा सा साइज कम कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से क्रिएट लिंक, अब यहां पे जो डेटा है वो आ जाएगा। जैसे अनुभव सर ऊपर था, लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में ये बॉटम में आ गया, क्योंकि आपने अलाइनमेंट लगाई थी बॉटम, इसको टॉप में रखते हैं, फिर से करते हैं। ठीक है बच्चों, अब पूरे टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या रख देते हैं, टॉप रख देते हैं, और फिर से करते हैं। यहाँ पे फोन नंबर देखें लिखा है कि नहीं, लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखते हैं आता है कि नहीं, क्रिएट लिंक, और यहाँ पे फिर से। ठीक है, अब फोन नंबर क्यों आ गया बच्चों, फोन नंबर इसलिए आ गया क्योंकि इस बार इसका अलाइनमेंट बॉटम नहीं था। पिछली बार बॉटम अलाइनमेंट था तो क्या था, इसको जगह नहीं मिल रही थी। जैसे आपने लिंक क्रिएट किया वैसे ही क्या किया, इसने अनुभव सर को यहाँ भेज दिया, और यहाँ पे बॉटम अलाइनमेंट लग गया। अब बॉटम अलाइनमेंट हटा दिए तो टॉप अलाइनमेंट में है, ये है पूरा, फोन नंबर नहीं दिखा था तो इसमें आ गया। अब ब्रेक लिंक कर देंगे तो लिंक खत्म हो जाएगी, ये फिर इसमें आ जाएगा। आपको अगर इसी में डेटा देखना है तो आप शेप की साइज बढ़ा दीजिए, आपको डेटा इसमें दिखने लगेगा। ठीक है, ये तो इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका ये ऑप्शन है। एल्ट टेक्स्ट के लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए AI टाइप के, तो वो छोड़ देते हैं। पोजीशन, आपके शेप की पोजीशन वही उसी तरह काम करेगा जैसे कि क्या काम करता था बच्चों, आपके पिक्चर का। जैसे ये शेप एक्टिव है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है आपका ये डिलीट हो जाएगा, ये शेप है। अब आप यहाँ पे आएंगे पोजीशन के लिए, तो पोजीशन में क्या है देखिए, ये सारी चीजें जैसे भी आप इसको रखेंगे, हम इसको पेज की साइज कम कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, इसकी पोजीशन हम लोग बदलेंगे। फॉर्मेट में आएंगे, अब आप पोजीशन देखिए, लेफ्ट टॉप, सेंटर टॉप और राइट टॉप। फिर यहाँ पे आपका क्या है, क्या है बच्चों, ये है आपका राइट मिडिल, ये है सेंटर, और ये लेफ्ट मिडिल। ये आपका क्या है, लेफ्ट बॉटम, ये सेंटर, और ये राइट बॉटम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। आप जैसे क्लिक कर देंगे वो पोजीशन जाएगा। रैप टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग शेप कैसे रहेगा, तो यहाँ पे डेटा लिखते हैं। जो कमांड आपको बताया गया था बच्चों, यहाँ पे वो कमांड लिख दी है। शेप को ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप फॉर्मेट में आएंगे,
ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, जैसा करेंगे इनलाइन, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप बॉटम, बिहाइंड। अगर बिहाइंड में क्लिक करते हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ताकि ये अंदर रहेगा, ठीक है। इन फ्रंट, एडिट रैप यहाँ पे कर लीजिए, फिर जैसे आप एडिट करेंगे वैसे ही शेप इसका आगे पीछे अंदर बाहर ये होगा, ठीक है। अब इसको क्लिक कर दीजिए कहीं बाहर पे, तो उतना स्पेस इसको ऐसे मिलता रहेगा, ठीक है बच्चों। जैसे ये मूव होगा वैसे वो भी आपका मूव होगा जो आपने एडिट पॉइंट किया था। अगर आपको नहीं करना तो आप हटा दीजिए, ठीक है। मोर लेआउट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो कुछ वही सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। बोथ साइड, लेफ्ट ओनली, राइट ओनली, ये सब यहाँ पे है। लार्जेस्ट ओनली, ओके, ठीक है। तो ऐसे ही रहेगा ये। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इसके लिए एक से ज्यादा शेप चाहिए। इंसर्ट में आइए, शेप्स में आइए, एक शेप से और ले लेते हैं बच्चों, ये वाला है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मेरा पीछे वाला शेप आगे आ जाए, तो एक्टिव कौन सा है बच्चों? एक्टिव ये वाला शेप है। हम चाहते हैं पीछे वाला शेप आगे आ जाए, तो सेंड बैकवर्ड, यहां से नहीं जाएगा तो एरो है, यहां पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं ये पीछे चला जाए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये पीछे चला जाएगा, ठीक है, और वो आगे आ जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड में वो आगे आ गया, सेंड बैकवर्ड में वो पीछे चला गया, ठीक है। ये जब एक्टिव रहेगा तो ये भी वही काम करेगा, सेंड बैकवर्ड में पीछे और ब्रिंग बैकवर्ड में फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट और यहाँ से ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ से सेंड टू बैक और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। ये टेक्स्ट के पीछे चला गया, आप ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये आपके इस शेप के पीछे। तो याद रखिएगा जब भी आपको ये वाला काम पड़े, ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड, तो या तो टेक्स्ट हो शेप के साथ या तो फिर दो शेप हो, एक से ज्यादा। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने शेप है वो आपको दिखेंगे, ताकि आप उसको अलग अलग क्या कर सके बच्चों? उसको अलग अलग आप सिलेक्ट कर सके, ठीक है। अलाइनमेंट में आपको पता है कि ये लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, टॉप है, तो ये 9 अलाइनमेंट यहाँ रहती है। ग्रुप का मतलब है दोनों को, जैसे ये एक्टिव है, कंट्रोल दबा के इसको भी एक्टिव कर लेंगे, अब दोनों एक साथ मूव करेगा, पर कैसे? जब तक आप यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक नहीं कर देंगे, ठीक है। आइए पहले हम डेटा हटा देते हैं, ठीक है। अब दो शेप लगाते हैं फिर से। पहला शेप, ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरा शेप। ये दो शेप है बच्चों, दोनों अलग अलग है। अब हमको इसको ग्रुप करना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों कि ग्रुप वाला जो ये कमांड है ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये एक्टिव कैसे होगा? ये एक्टिव होगा कि आप पहले इस एक शेप को एक्टिव करिए, फिर कंट्रोल दबा के दूसरे शेप को एक्टिव करिए, दोनों शेप आपके एक्टिव हो गए। अब आप देखेंगे कि ग्रुप वाला कमांड एक्टिव हो गया। आप यहाँ पे आइए, आप कहिए ग्रुप, तो ये दोनों एक ही बॉक्स में आ जाएंगे। अब ये एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। ये दोनों एक ही बॉक्स में आ जाएंगे, दोनों एक साथ क्या करेंगे? मूव करेंगे। आपको इनको हटाना है तो आप यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे, आप यहाँ से अनग्रुप कर देंगे और ये दोनों बॉक्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब मूव तो करेंगे पर ये उस प्रकार से नहीं मूव करेंगे जैसे ग्रुप में होता है, ठीक है। अगला रोटेट है। रोटेट आप 90 डिग्री एक साथ रोटेट क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों सिलेक्टेड है। कंट्रोल का यही फायदा होता है बच्चों कि कंट्रोल कभी भी पुराने सिलेक्शन को नहीं हटाता अगर आप कंट्रोल दबा दिए हैं तो, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अब एक बार क्लिक कर दीजिए, एक बार कहीं क्लिक कर दीजिए, एक बार कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे होंगी। अब एक तो एक्टिव है, यहाँ पे एक तो एक्टिव है, ठीक है। रोटेट हो गया। अब यहाँ पे आपका शेप हाइट है और क्या है? शेप विड्थ है। यहाँ से आपकी हाइट बढ़ेगी, यहाँ से आपकी हाइट बढ़ेगी शेप की, उसी रेशियो में विड्थ भी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये शेप की हाइट बढ़ गई। अब आपको विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ पे देखिए विड्थ नहीं बढ़ी थी, तो आप विड्थ भी उसी रेशियो में क्या कर लेंगे बच्चों? बढ़ा लेंगे ऐसे, ठीक है। अभी ये इमेज होती है तो हाइट और विड्थ एक ही रेशियो में बढ़ती, पर ये इमेज नहीं है, इसमें हाइट अलग बढ़ेगी और शेप क्या और विड्थ अलग बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो हमने आज क्या देख लिया? इंसर्ट में शेप वाला ऑप्शन हमने देख लिया है। अगली क्लास में हम लोग आइकन वाला ऑप्शन देखेंगे। बड़ी वीडियो इसीलिए नहीं बनाई जा रही है ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें मिल जाए, तो एक एक ऑप्शन एक एक वीडियो में रहेंगी। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल के फोन नंबर पे 9473940013 पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप उस पर कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी।
MS वर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप हमसे होम मेन्यू का नोट्स भी ले सकते हैं और कुछ ही दिनों में हम आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको जल्दी ही अवगत करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बहुत जरूरी है ताकि आप सभी को MS वर्ड की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो इसने नहीं भी किया सब्सक्राइब, वो अपने दोस्तों से क्या करे, सब्सक्राइब करवा ले। और आप लोग लगातार इसको देखें, डेली देखें, इससे नोट्स बना लें। कोई भी इश्यू हो तो आप डायरेक्टली हमसे इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।